नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज हम जानेंगे स्थित प्रज्ञ, जिसकी हम बात कर रहे हैं 54वें श्लोक से, यानी 54 श्लोक से। वो कैसे चलता है। अभी तक हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता है, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कैसे करता है। आज बात करते हैं कि वो एंगेज कैसे करता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें भी जो एंगेजमेंट है सेंसेस की, उसके बारे में समझ में नहीं आता कि कैसे करें, क्या करें जिससे हम खुश रह सकें। देखिए, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना। तो खुश रहने के लिए अगर हम भगवत गीता से कुछ टिप्स ले लेते हैं तो बुराई ही क्या है। और वही टिप्स आज के श्लोक से हमें मिलने वाली है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। श्लोक कहता है, राग द्वेषा विमुक्ता तू विषयानिन्द्रियश्चरान् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसका अर्थ है कि लेकिन एक व्यक्ति जो सभी राग और द्वेष से मुक्त है और स्वतंत्रता के नियामक सिद्धांतों के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, वो भगवान की पूर्ण दया प्राप्त कर सकता है। तो इसका जो अर्थ है, उसमें राग का मतलब होता है आसक्ति, द्वेष का मतलब वैराग्य। विमुक्त है, जो मुक्त हो गया है उसके द्वारा। तू परंतु विषयान यानी इंद्रिय विषय, इंद्रिय यानी इंद्रियों द्वारा, कैरन यानी क्रियाशील, आत्मवैश्य किसी के वश में, विधेयात जो विनियमित स्वतंत्रता का पालन करता है, प्रसादम भगवान की दया, अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो बाहरी तौर पर जो इसमें बताया गया अनुवाद में कि बाहरी तौर पर किसी कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न नहीं होती तब तक उनके पतन की पूरी संभावना रहती है। तो राग और द्वेष की बात इसमें की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राग और द्वेष दोस्तों, क्योंकि देखिए, जिससे हमें सबसे ज़्यादा राग होता है, जिससे सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है, उसी से सबसे ज़्यादा द्वेष भी हो जाता है। कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता है या लड़की प्यार करती है और उनसे शादी आपस में कर लेते हैं, उसी प्यार की वजह से शादी की, लेकिन फिर उसी से इतनी ज़्यादा द्वेष हो जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि उसी से सेपरेशन भी हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाता है। तो राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनसे मुक्त होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है कि राग द्वेष विमुक्तश्च, के जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया है वो अपने इंद्रिय विषयों को रेगुलेट कर पाता है, तो वो हायर टेस्ट प्राप्त कर पाता है। हायर टेस्ट की बात हम भगवत गीता के 2nd चैप्टर में लगातार कर रहे हैं। तो कैसे हायर टेस्ट प्राप्त कर पाता है, ये हम आज के इस श्लोक से देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे क्या उसके लक्षण होते हैं, ये सारी उसकी बैलेंसिंग से रिलेट करता है कि कैसे वो बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रहा है, कैसे वो टर्बुलेंट सिचुएशन में, कैसे वो जो विपरीत परिस्थितियां हैं या जो परिस्थितियां उसे विचलित कर सकती हैं, उसमें भी वो अपने आप को बहुत काम एंड कंपोज रखता है, बिल्कुल शांत रहता है। और अगर उसे ऐसी टर्बुलेंट सिचुएशन की तरफ जाना पड़ जाए तो वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, ये आज के श्लोक में बताया गया है। कि वो जब चलता मतलब कि वो अपनी सेंसेस को एंगेज करता है। तो अगले 8 श्लोक इसी बारे में है कि वो जब अपनी सेंसेस को एंगेज करता है तो किस तरह से करता है, कैसे वो अपने आप को रोक पाता है सेंस ऑब्जेक्ट से, कैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है जब वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ने के लिए बाध्य है। क्योंकि इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है हमें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तो उसकी हैबिट हो गई कि वो अगर एक दुकान देखेगा जहाँ पर उसे एक सिगरेट मिल जाएगी तो वो उस तरफ ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगा, अपने आप को रोकना भी चाहेगा तो भी चलना शुरू कर देगा। तो कैसे कंट्रोल करता है, ये हम आज के श्लोक में देख रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले 2.61 जब पढ़ा था, 61वां श्लोक जब पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी कि मत्परः शब्द पहली बार उपयोग हुआ है। मत्परः मतलब मेरी तरफ ध्यान केंद्रित करो, भगवान ही बताते हैं। उसमें बताया गया था युक्त आसीत मत्परः। युक्त आसीत मत्परः मतलब कि तुम युक्त आसीत, मतलब कि युक्त का मतलब होता है किसी चीज़ से कनेक्टेड होना या अंगेज करना, उसको भी हम युक्ति बोल सकते हैं। तो मेरी तरफ तुम अंगेज कैसे होगे, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या बताते हैं इस श्लोक में कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो कैसे जाती हैं, वो विषय यानी इंद्रिय विषय की तरफ चलती जाती हैं। और वो जो इंद्रिय विषय होते हैं वो हमें वापस हमारी सेंसेस को इरेगुलेटेड तरीके से
एंगेज करने की कोशिश करते हैं विषय, चाहे वो आँख से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो कान से जुड़ा हो, कुछ सुनना हो, कुछ देखना हो, कुछ सूंघना हो, कुछ टच करना हो, कुछ स्मेल करना हो, कुछ खाना हो, कुछ टेस्ट करना हो। सारी सेंसेस हमें इरेगुलेटेड तरीके से अपनी तरफ खींचती हैं और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। पता होता है गलत है, पता है इसका नुकसान होगा, पता है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली तो हमें एसिडिटी होगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं स्वाद के चक्कर में, क्योंकि इंद्रिय विषयों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। पता है पेट भर गया है, फिर भी कुछ अच्छा आया, स्वादिष्ट लगा तो और खा लिया। तो कैसे रेगुलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए क्या बताया गया है कि राग द्वेष विमुक्ता, के राग और द्वेष यानी अटैचमेंट और एवर्जन दोनों से आपको अलग होना है। जब इन दोनों से हम अलग होते हैं तो क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति, के तब आपको एक हायर टेस्ट, एक मर्सी, एक हैप्पीनेस, जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है। जो इसमें बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जो हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, चाहे वो हम कुछ देखने में करते हों। कोई आपने वीडियो देखा, आपको बहुत पसंद आई, आपने लाइक कर दिया, पसंद नहीं आई, आपने डिसलाइक कर दिया। तो लाइक और डिसलाइक में हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। कोई चीज़ हम पसंद करते हैं तो उसे खरीद के ले आते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं होती है उसे छोड़ देते हैं, कोई चीज़ पसंद होती है उसे ज़्यादा खा लेते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो भूखे रह जाते हैं। तो हमेशा ये तो चलता रहेगा, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि इन दोनों को अलग रख के तुम एक हायर चीज़ के लिए सोचना शुरू करो, एक परमानेंट हैप्पीनेस के लिए सोचना शुरू करो। और कैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी लाइक एंड डिसलाइक की हम बात करते हैं, तो उसकी लाइकिंग है कि वो बस खेलता रहे पूरा दिन, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो भी वो खेलता ही रहे, वो सिर्फ खेलने में अपना सारा टाइम बिता दे। लेकिन उसकी लाइक एंड डिसलाइक से परे क्या है, उसका फ्यूचर, कि अगर वो पढ़ लेगा तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छी नौकरी पा सकता है, अपनी लाइफ में एक स्मूथ जर्नी, एक ट्रांजिशन फील कर सकता है। नहीं तो सारी उम्र उसकी सिर्फ इसी जद्दोजहद में, इसी संघर्ष में निकल जाएगी कि कैसे कमाए, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो अब बच्चे के हिसाब से देखें तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स यानी राग और द्वेष विमुक्ता, मतलब कि अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि तुम्हें लाइक तुम्हारा पढ़ना है, तुम्हारी डिसलाइक जो तुम्हारी जो लाइक है वो खेलना है, तुम्हारी डिसलाइक जो है वो है पढ़ना। तो इन दोनों को छोड़ के ये सोचो कि तुम्हारे लिए बेटरमेंट के लिए क्या है, और तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है कि तुम कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये ऑनलाइन गेम्स, ये दोस्त कुछ काम आने वाले नहीं है। सब पेरेंट्स ये बताते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे फिर भी राग और द्वेष विमुक्ता नहीं हो पाते, और बच्चे नहीं हो पाते और हम भी नहीं हो पाते। तो जब तक हम डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, बच्चे भी उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। हम सोचिए कि हम पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, बच्चों को कहते हैं ये सब काम की बात नहीं है, तुम जाके पढ़ो, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो अपने लिए डिसिप्लिन क्रिएट करना, डिसिप्लिन लेके आना बहुत ज़रूरी है, और ये श्लोक हमारे उसी डिसिप्लिन की बात करता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में इतना एनग्रॉस्ड रहता है कि समझ नहीं पाता उसके लिए क्या अच्छा है, ऐसे हम भी हैं। हम भी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में इतना एनग्रॉस्ड रहते हैं कि हायर हैप्पीनेस को समझ ही नहीं पाते कि इससे भी बड़ा कुछ है जो हमें परमानेंट खुशी दे सकता है, जो एक अच्छा टेस्ट दे सकता है, जो हमें हमारे एग्जिस्टेंस, हमारी अस्तित्व से जोड़ सकता है, लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को जब हम छोड़ देंगे, छोड़ने का मतलब कि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करेंगे। देखिए हमारे पास मान लीजिए इतना सा स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में अगर हम राग और द्वेष को भर के रखेंगे तो उसमें और कुछ तो आ ही नहीं पाएगा। तो राग द्वेष विमुक्ता का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, तो ये स्पेस बन गया। अब जब ये स्पेस बन गया तो इसमें कुछ और चीज़ आने की गुंजाइश हो गई। तो भगवान ये कहते हैं कि पहले वो स्पेस बनाओ, पहले जगह खाली करो। खाली करने का मतलब राग और द्वेष से जुड़ी तुम्हारी जो भी आसक्तियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनको छोड़ दो, ये स्पेस बनाओ। स्पेस बनाने से क्या होगा कि तुम विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, कि प्रसादम अधिगच्छति यानी एक हायर इंटेलिजेंस को, एक हायर टेस्ट को, एक हायर हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकोगे। अभी भी हमारा परसेप्शन है कि हायर टेस्ट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी बात करते हैं। वो क्या बताया इसमें कि उसके लिए, उस हायर टेस्ट को अपनाने के लिए, अच्छा पहले तो कि राग और द्वेष से विमुक्त कैसे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें अपने आप को हार्मोनाइज करना पड़ेगा उस इंजंक्शन के साथ जो हमें उस हायर टेस्ट का रास्ता दिखाती है। और जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, वो हमें वही इंजंक्शंस, वही डिसिप्लिन, वही रेगुलेशंस देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं। ये करो, ये मत करो, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, ऐसे जियो, ऐसे मत जियो।
तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए नहीं है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए हैं क्योंकि आपको स्पेस क्रिएट करना है जिससे कि कुछ हायर टेस्ट आपको मिल सके, तो वो स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम नेगेटिव ना लेके पहले तो पॉजिटिव समझें। जनरली हमें लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए तो फिर हमारा जो फ्रीडम टू एन्जॉय है, जो हम एन्जॉय करना चाहते हैं, जो हम खुश रहना चाहते हैं, जो हैप्पीनेस ड्राइव करते हैं तरीके से, अलग अलग तरीके से, वो हमारी बंद हो जाएगी। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि हैप्पीनेस बंद नहीं होगी, हैप्पीनेस सही तरीके से प्राप्त करने का तरीका पता लग जाएगा। तो परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परसेप्शन चेंज करने का मतलब क्या बताया है इसमें कि हम जो सोच रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल इसको ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए मेरा परसेप्शन ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगा दी तो फिर मेरी हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा समझिए, अब हैप्पीनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, खुश होने की डेफिनेशन अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एक साधु है तो उसके लिए हैप्पीनेस वेब सीरीज़ नहीं है, उसके लिए हैप्पीनेस ब्रांडेड कपड़े नहीं है, उसके लिए हैप्पीनेस है कि उसे जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसे सिर्फ अपने साधना का टाइम मिल जाए, उसे भगवान का नाम लेने का टाइम मिल जाए तो वो खुश है, जो असली साधु है। बाकी वो नहीं जो सिर्फ ऐसा जीवन जीते नहीं है जैसा वो बता रहे हैं दूसरों को, यानी अपने आचार में अलग होते हैं, प्रचार में अलग होते हैं, वो नहीं, वो जो एक्चुअली एक हायर क्वेस्ट की तरफ है उसकी हम बात करें। अब उसको चलिए अपने एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग में हूँ और उस बिल्डिंग में मेरे पास एक कोहिनूर है और वो कोहिनूर प्रोटेक्टेड रखने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए कि मैं मेरी बहुत ज़्यादा नेटवर्थ बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कोहिनूर भी है, तो मेरी जान को ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड्स भी रखे घर में और मैंने अपने घर के आसपास एक फेंसिंग करवा दी, यानी 4 दीवारी बनवा दी और 4 दीवारी में इलेक्ट्रिक करंट वाली जो वायर है वो लगवा दी। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं घर के अंदर हूँ और मेरे पास वो हीरा है तो मेरा परसेप्शन क्या है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मेरा प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर हूँ और अंदर एक जेल है, मुझे ऐसा लगता है ये जेल है और यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, जो इस फेंस के बाहर की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है और ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो कर रहा है इससे मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो उस परसेप्शन में मेरे लिए ये रेगुलेशंस जो हैं ये एक बंधन है और मैं इससे दूर होना चाहती हूँ। तो हमारा परसेप्शन सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। तो ये इसमें बताया गया है कि हमारा परसेप्शन जो है वो हमारी हायर हैप्पीनेस या हमारे टेस्ट को गवर्न करता है। एक्चुअली अभी तक हमने देखा ही क्या है लाइफ में कि हमारी हैप्पीनेस या हमारी खुशी का मतलब क्या है कि जो कल्चर जिसमें हम पैदा हुए, जो ट्रेडिशन हमने देखे, जो हमने आसपास के लोग देखे, जो उनका खुश होने का तरीका देखा, जो उनकी परिभाषा देखे खुश रहने की, कि अच्छे कपड़े मिल जाए तो खुश, अच्छा गहना मिल जाए तो खुश, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाए तो खुश, बहुत ज़्यादा साधन अच्छे हो जाए तो खुश, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो खुश। तो हमारी डेफिनेशन यही बन गई कि खुश होने का मतलब ये सब। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन सही होती, चलिए मान लेते हैं कि हमारा खुश होने का तरीका यही है और ये जो इसमें श्लोक में बताया गया है कि आप अगर राग द्वेष विमुक्त हो भी गए तो भी आप ज़्यादा अच्छा जीवन तभी जी सकते हैं जब आप इरेगुलेटेड लाइफ जिएँ, इमोरल लाइफ जिएँ। तो उसके हिसाब से अगर सोचें, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम अपनी हैप्पीनेस को सोचें, तो क्या वो लोग खुश हैं जिनके पास ये सब कुछ है, जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, जिन्होंने बहुत सारे साधन जुटा लिया, जिनके पास बहुत कुछ है, लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, आलीशान मकान है, खूब सारा पैसा है, क्या वो खुश हैं? एक बड़े ब्रांड के एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, बड़े ब्रांड को जिन्होंने बनाया था, वो जो मालिक थे, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को इंटरफेरेंस फील होती थी और उनको सारी जो प्रॉपर्टी थी उससे भी बेदखल कर दिया, तो वो किराए के मकान में रहते हैं। तो सोचिए कि उन्होंने इतना कुछ कमा लिया अपनी हैप्पीनेस के लिए, पर क्या वो खुश हैं? तो खुश नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन फिर भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड और वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर हम ऐसा परसीव करते हैं, हमारा परसेप्शन ये है कि हैप्पीनेस इन्हीं चीज़ों में है, तो ये हैप्पीनेस जिन्हें मिली है उन्हें हम हैप्पी तो कह नहीं सकते, उन्हें तो खुश कह नहीं सकते। और अगर अपने आप को भी देखें, हमारी हैप्पीनेस से जुड़ी जितनी भी चीज़ों की आप लिस्ट बना लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे हैप्पीनेस मिलेगी कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊं, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी मेरी इससे शादी हो जाए, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी मुझे बहुत सारे रसगुल्ले खाने को मिल जाए। लेकिन जब एक्चुअली एक्सपीरियंस किया तो वो हैप्पीनेस उतनी थी नहीं
जितनी कि हम परसीव कर रहे थे, जितना हम सोच रहे थे, जो हमारे ड्रीम में थी, उतना खुश हम होते नहीं हैं ये सब करने के बाद में, ये सब प्राप्त करने के बाद में। तो जो नहीं मिला वो हमें लगता है बहुत खुशी देगा, और जब छूट जाता है तो हमें लगता है इससे बहुत खुश थे। जब तक वो हमारे पास होता है तब तक हम उससे खुश नहीं होते। तो हमारा परसेप्शन जो है वो गलत है। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन को ही गलत रखेंगे खुश होने की, जो इसमें बताया गया है कि हमारी डेफिनेशन ही गलत है खुश होने की, तो जो गलत डेफिनेशन है उससे गलत जगह हैप्पीनेस ढूंढना और गलत तरीके से ढूंढना और गलत परसीव कर लेना, ये सारी चीज़ों से खुशी मिलेगी कहाँ। और तभी हम में से 99% लोग खुश नहीं होते, और जो खुश होते हैं उनकी खुशी भी टेम्परेरी होती है, क्योंकि उन्हें भी ये बॉडी छोड़ के जाना है। भगवत गीता जो बात करती है वो एक परमानेंट हैप्पीनेस की बात करती है, परमानेंट खुशी की बात करती है, जो एवरलास्टिंग है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये परसेप्शन चेंज करने का काम भगवत गीता का है। हैप्पीनेस आपको कहाँ ढूंढनी है, इसका फ्रीडम आपके पास है कि आपको क्या चीज़ में हैप्पीनेस लगती है, क्या चीज़ खुशी देती है, और क्या चीज़ करके आप अपने आप को ये मानेंगे कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया तो ये अब बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपका परसेप्शन है। भगवत गीता एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं अपनाएंगे तो भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपकी क्वेस्ट है, आपकी ऐसी खोज है जो आपको ये बताती है कि कुछ है जो मिसिंग है, तो फिर भगवत गीता जो रास्ता दिखाती है उस पर आँख बंद करके आप चल भी सकते हैं, और उससे आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं। मैं कहूँ या कोई और कहे या कहीं और से सुने, उससे आपको खुशी नहीं मिल सकती। खुशी तो एक्सपीरियंस की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, तो वो अनुभव आपको अपने आप करना होगा। तो आज हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। बैठना हमने ऑलरेडी देखा था। अगले 8 श्लोक में हम ये देखेंगे कैसे चलता है। और उसमें हमने देखा कि 2.61 में जो भगवान ने बताया था, युक्त आसक्ति मत परहा, के जो कनेक्टेड है, जो अंगेज्ड है, जो अंगेजमेंट कैसी होनी चाहिए, जो मत परह में ले जाए। उससे पहले भगवान बताते हैं कि अगर मत परह में नहीं जाते, यानी भगवान की तरफ अंगेज नहीं होते हैं, तो विषय आत्मा जो है हमारी, जो विषय आत्मा को हम प्रसादम अभिगच्छति अगर बनाना है, यानी एक हायर टेस्ट, प्रसादम मतलब कि हायर टेस्ट, हायर हैप्पीनेस, अभिगच्छति मतलब प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करना है तो हमें रेगुलेटेड लाइफ जीनी पड़ेगी। हम एंजॉय करें, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ एक रेगुलेशन भी बनाएं, डिसिप्लिन भी बनाएं। जैसे बच्चे को आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, उसे कहते हैं आप खेल भी सकते हो, लेकिन 2 घंटे खेलो, 2 घंटे पढ़ो, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे रेगुलेशन की बात करता है कि राग द्वेष विमुक्त होना पड़ेगा, हमें एवर्जन अटैचमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और तब हम इस ग्रेजुअल प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे कि हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को साइड में रख दें और ये समझें कि हमें एक आगे चीज़ है जिसकी तरफ बढ़ना है, जिससे हमें खुशी मिलेगी। और तब हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लेते हैं, ऐसा हार्मोनाइज कर लेते हैं कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं समझते, उसको प्रोटेक्शन समझते हैं, उसको एक हायर टेस्ट का रास्ता समझते हैं। और वो हायर टेस्ट में हमारा जो परसेप्शन है वो हमें एक फ्रीडम दे देता है जो हमेशा के लिए हमें खुशी दे सकती है। तो ये सब हमने देखा, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अगर परसेप्शन चेंज नहीं करते हैं तो जिन्होंने नहीं चेंज किया था और जो खुशी की डेफिनेशन को बहुत सारी भौतिक चीज़ों में ढूंढ रहे थे वो भी खुश नहीं है, और हमारा अपना एक्सपीरियंस भी ऐसे ही रहा। इसलिए हायर टेस्ट को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, और भगवद गीता ये ट्रायल ही हमें दे रही है। तो इसे पढ़िएगा, समझिएगा। आगे बात करेंगे कि वो कैसे चलता है, यानी अपनी इंद्रियों को अंगेज कैसे करता है। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।